दोस्तों, हम हर दिन बड़े ही मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली एनिमेटेड स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी शॉर्ट मस्ती ऑफिशियल की कहानी एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आज की कहानी एक बेहद ही डरावनी लाल रुमाल की है, तो दिल थामकर बैठ जाइए। आइए अब चलते हैं कहानी की ओर। लाल रुमाल। यह कहानी प्रिया और सुमित्रा की है। दोनों बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड थे और अब इतने सालों बाद भी वो एक ही कंपनी में काम कर रहे थे। दोनों ही बेंगलुरु में एक साथ रहते थे। एक बार वह दोनों देर रात तक पार्टी से घर लौट रहे थे। सुमित्रा कार ड्राइव कर रही थी, पर उन दोनों के चेहरों पर तनाव और गुस्सा था। प्रिया ने पार्टी में सुमित्रा के दोस्तों के सामने उसका कोई सीक्रेट बातें रिलीज कर दी थी और इसके चलते सुमित्रा प्रिया से बेहद गुस्सा थी। प्रिया ने सुमित्रा से ऑलरेडी कई बार माफी मांग चुकी थी, मगर सुमित्रा फिर भी मानने को तैयार नहीं थी। सुमित्रा और प्रिया के बीच गाड़ी में ही बहस होने लगी। परेशान होकर प्रिया ने सुमित्रा को गाड़ी रोकने के लिए कहा। सुमित्रा बेहद गुस्से में थी और उसने गाड़ी के ब्रेक्स जोर से लगाए। प्रिया गाड़ी से उतरकर रोड के बीचों बीच खड़ी हो गई। गुस्सा एक ऐसा इमोशन है जो सारे रिलेशंस को कुछ पलों में ही छोटा कर देता है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। गुस्से में सुमित्रा ने अपने बचपन की दोस्त को आधी रात में एक सुनसान सड़क के बीचों बीच छोड़ दिया और वहां से गाड़ी लेकर चली गई। प्रिया ने जैसे ही सुमित्रा को गाड़ी से दूर जाते हुए देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने किसी तरह अपने आप को शांत किया और फोन से कैब बुक करने की कोशिश की, पर उस सुनसान एरिया में कोई कैब अवेलेबल नहीं थी। रात के कुछ 2 बजने को थे। प्रिया ने रोड पर ही चलना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि थोड़ा आगे चलकर शायद उसे कोई ऑटो या टैक्सी मिल जाएगी। अपने फोन में नजरें गड़ाए प्रिया रोड पर चल रही थी कि तभी उसका पैर एक कीचड़ में फंस गया। प्रिया का पैर उस गंदे कीचड़ में दब गया था, लेकिन एक अजीब बात यह थी कि कीचड़ सड़क के नॉर्मल कीचड़ जैसी नहीं थी, बल्कि बेहद चिपचिपा और गाढ़ा था। और तो और उस कीचड़ में से काफी बुरी बदबू भी आ रही थी। प्रिया ने इधर उधर देखा तो उसे रोड के साइड में एक लाल रुमाल पड़ा मिला। प्रिया ने उस रुमाल से अपने पैरों को अच्छे से साफ किया और उस रुमाल को वहीं फेंक कर वो आगे चलने लगी। कुछ ही दूर चलते हुए प्रिया को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई उसकी तरफ तेजी से भागा आ रहा है। वह तुरंत ही पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। प्रिया को यह बात बेहद अजीब लगी, पर उसने उस आवाज को वहम मानकर आगे बढ़ने लगी। प्रिया को काफी प्यास लगी थी। वो जैसे ही पानी की बोतल निकाल ही रही थी और जैसे ही उसने बैग में हाथ डाला, वो थोड़ा तंग रह गई। उसके पर्स के अंदर वही सड़क वाला लाल रुमाल पड़ा हुआ था। प्रिया को याद था कि उसने रुमाल जमीन पर ही फेंक दिया था, तो फिर उसके पर्स में वो रुमाल कैसे आया? प्रिया उस लाल रुमाल को हाथ में पकड़े हुए यही सोच ही रही थी कि उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे है। प्रिया जब मुड़ी तो उसके एकदम पास तो कोई नहीं था, लेकिन थोड़ी दूर पर ही एक पेड़ के पीछे से एक आदमी प्रिया को देख रहा था। उस आदमी ने एक काला रंग की हुडी जैकेट पहनी हुई थी, जिसे देखकर प्रिया अचानक घबराहट महसूस करने लगी। वो आदमी दूर एक पेड़ के पीछे से उसे देखे जा रहा था। प्रिया उसकी शक्ल तो साफ साफ नहीं देख पा रही थी, मगर वो आदमी उसे किसी नॉर्मल इंसान की तरह तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। फिर प्रिया ने उस रुमाल को वहीं फेंक कर वो तेज कदमों से आगे चलने लगी। प्रिया अब अपने गुस्से को भूल गई थी और डर के मारे वह सुमित्रा को फोन मिलाने लगी, पर उसका फोन ही नहीं लग रहा था। प्रिया को बार बार अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज भी सुनाई दे रही थी, पर प्रिया में पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं बची थी। वह इतनी ज्यादा डर गई थी कि वह डर के मारे रोने लगी थी, और अब की बार उसकी आंखों से जो आंसू आ रहे थे वो रुक रही थी। प्रिया के फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था और उसके पीछे चल रहा आदमी उसकी जान के लिए खतरा भी हो सकता था। वह दौड़कर उस आदमी से बहुत दूर भाग जाना चाहती थी, लेकिन उसने जैसे ही भागना शुरू किया, फिर उस वक्त उसका पैर दोबारा उस कीचड़ के गड्ढे में पड़ गया। प्रिया ने रियलाइज किया कि वह गड्ढा और कीचड़ बिल्कुल पहले वाले गड्ढे और कीचड़ के जैसे ही था, जिसमें उसका पैर कुछ वक्त पहले ही पड़ा था। प्रिया की समझ में अब कुछ नहीं आ रहा था
क्योंकि शायद वो इस जगह पर वापस आ गई थी जहां से उसने चलना शुरू किया था। प्रिया ने जैसे ही अपने दाएं तरफ देखा तो वहां वही काली हुडी जैकेट पहने वो आदमी खड़ा था और उसके हाथ में वही लाल रुमाल था। उसे देखते ही प्रिया की चीख निकल गई, क्योंकि अब प्रिया उसका चेहरा बिल्कुल साफ साफ देख रही थी। उस आदमी का चेहरा इतना भयानक था कि प्रिया सुन्न पड़ गई थी। उस आदमी की आंखें अंदर धसी हुई थी और उसके चेहरे पर अजीब सी किस्म के दरारें थी और मुंह से खून भी बाहर आ रहे थे। वह आदमी प्रिया को बुरी तरह रोता देख अजीब ढंग से मुस्कुराने लगा था और धीरे धीरे प्रिया के करीब आ रहा था। प्रिया ने तेजी से वहां से निकली और भागते हुए आंखें बंद कर ली और आंखें बंद करके भाग ही रही थी कि तभी वह अचानक किसी बहुत ही बड़ी चीज से टकरा गई और वही बेहोश हो गई। उसे होश आया तो वह किसी गाड़ी के बैक सीट पर थी। प्रिया का दिल धड़क उठा, लेकिन जब उसने देखा कि गाड़ी कौन चला रहा है तब उसकी जान में जान आ गई। उसकी दोस्त सुमित्रा ही गाड़ी ड्राइव कर रही थी। सुमित्रा ने बताया कि उनकी लड़ाई के बाद सुमित्रा को कुछ दूर जाकर प्रिया की चिंता होने लगी थी। आखिर वह दोनों बेस्ट फ्रेंड थे और जब प्रिया का फोन आउट ऑफ नेटवर्क हो गया था तो सुमित्रा और भी ज्यादा परेशान हो गई थी। इसलिए सुमित्रा ने उस वक्त प्रिया को वापस लाने के लिए अपनी गाड़ी मोड़ ली थी। सुमित्रा ने कई बार प्रिया से उनके रोने का कारण पूछा। प्रिया उसे कुछ भी नहीं बता पाई। प्रिया को कभी समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ और शायद इसलिए प्रिया आज भी उस घटना के बारे में बात नहीं करती है। उस रात के बाद अगर प्रिया किसी के पास कोई लाल रुमाल देख भी लेती है तो उसका दिल बुरी तरह दहल उठता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? पसंद आई हो तो हमारे शॉर्ट मस्ती ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।